तो गाइस कैसा होगा अगर तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त तुमको धोखा दे और तुमको पीछे से खंजर ठोक दे और तुमको मार डाले, लेकिन गॉड ने तुमको मौका दिया और तुम 50 साल फ्यूचर में जाके रिइंकार्नेट लेते हो और अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के मारते हो। तो चलिए गाइस, तो इस कहानी को स्टार्ट कर देते हैं और मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक डेंजन के अंदर फंसा हुआ था और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर मर के गिरे पड़े थे। और हमको दिखाया जाता है उसके दोस्त उसे बोलता है, यूनची तुम्हें क्या याद है आज से कुछ साल पहले ये डेंजर खोलना ओपन हुआ था, लेकिन इंसानों ने इस डेंजर को क्लियर करके बहुत तरक्की कर लिए थे, लेकिन तुम उनमें से एक हो जो सबसे ज्यादा तरक्की कर लिए हो और पावरफुल बन चुके हो, इसीलिए तुम इस दुनिया में रहना नहीं डिजर्व करते, इसीलिए मैं तुमको धोखे से मार डाला। और ये बात सुनने के बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं जो बोल रहा था, लुई मैं तुमको अपने भाई से भी बढ़कर माना था, लेकिन तुमने मुझे धोखे से मार डाला। क्यों मारा बताओ, मुझे बताओ क्यों मार डाला तुमको? हाँ ये पूछ रहे हो? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो विंची। अगर तुमको नहीं मार डालता तो फ्यूचर में मेरे लिए दिक्कत हो सकता है, इसीलिए तुमको मार डाल। इसके बाद हमको लुई को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली को धोखे से मार डालता है और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, लुई तुम तो सबसे ताकतवर बन चुके थे, ट्रिपल एस रैंक के ऊपर जा चुके थे, फिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरे फैमिली को धोखे से क्यों मार डाला? इसके बाद हम लुई को देख सकते हैं जो बोल रहा था, इस एम्पायर में राज करने के लिए एक रॉयल फैमिली की ज़रूरत थी। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर यूनची को देख पाते हैं जो बोल रहा था, लुई तुमने बस मेरे फैमिली को शेल्टर की तरह यूज़ किया, तुम बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली को शेल्टर की तरह यूज़ करने की? और इसके बाद हम देखते हैं लुई को जो अपने आर्मी लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। हम स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के क्या हालात बना देता है। और उसके बाद हमें ये देखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जो मरने के हालत पे आ चुका है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो बोल रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद हम लुई को देखते हैं उसके आर्मी के साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा हुआ था और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, क्यों यही क्या तुम्हारा रिस्पेक्ट है मेरे लिए? इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो बोल रहा था, बचपन से लेके मैंने तुमको अपने भाई की तरह पाल पोस के प्यारा किया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया? और तुमने ही बोला था ब्रदर फॉर लाइफ, क्या ये सब कुछ तुम्हारी मजाक था? इसके बाद हम देखते हैं एक सिस्टम नोटिफिकेशन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और बोल रहा था, आपका अल्टीमेट मिरर स्किल एक्टिव होता है आपके मारने के साथ साथ। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो मारने के हालात पे पहुंच चुका था और वो बोल रहा था, क्या मैं मार रहा हूँ? और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सोल को दिखाया जाता है जो गहरे पानी में डूब रहा था। इसके बाद हमको दिखाया जाता है बहुत साल बीत गए और एक लड़के को कुछ लड़के मिलके बुली कर रहा था, उसको पैर पे उल्टा लटका के उसके पानी में चुबा रहा था और एक लड़का उसको मुक्का मार रहा था और बोल रहा था, हाँ तुम क्या सोचते हो, तुमको हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा नाम भी ऐसा ही है उस देशद्रोही के तरह ही। और हम देखते हैं कुछ लोग मिलके उसको बहुत मारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको पानी में फेंक देता है। इसके बाद हम देख सकते हैं वो बुली लड़के को जो बोल रहा था, देखते हैं कितना देर पानी के अंदर बिना सांस लेके टिक सकता है। और हम देखते हैं हमारे लड़के को जो मरने के कगार पे आ चुका था और वो बोलता है, क्यों आखिर में ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ये बोलने के साथ साथ वो लड़का वहीं पर मर जाता है और हम देख सकते हैं उस लड़के के बॉडी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के सोल आके घुस जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो आकर बोल रहा था, हे तुम लोग हमेशा उसको बुली क्यों करते हो, तुम लोग यहाँ पर बंद हो जाओ, उसको बुली करना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं उस बुली को जो बोल रहा था, अब आखिर तू कौन है बे? ओ तू तो वही चश्मे लड़का है, इसका दोस्त, इसका बेस्ट फ्रेंड, इसको बचाने आया है। इसके बाद हम देख सकते हैं वो हंस रहा था, हे। इसके बाद हम देख सकते हैं उस लड़के को जो बोल रहा था, तुम्हारा दोस्त अगर मर भी गया ना तो हमारा कुछ भी नहीं जाता। और इसके बाद उस बुली बोलने लगता है, तू भी चश्मिश, तू भी अब मरेगा इसके साथ। तो जब भी उसको मारने जाता है तो हम देखते हैं पीछे से एक डेंजन अपेयर हो जाता है और वो डेंजन सीधा ब्रेक कर जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर बुली के साथ ही सब दुम दबा के भागने लगते हैं। और हम देख सकते हैं उस बुली को जो भी बोल रहे हैं, भागो भागो यहाँ से, यहाँ पर डेंजन ब्रेक हो गया है, ये डेंजन बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम उस चश्मिश लड़के को भी देख सकते हैं जो बोल रहा था, मैं भाग जाऊँ या नहीं भागूँ। तो उसको याद आता है उसका दोस्त वहाँ पर पड़ा है और वो सोचने पड़ जाता है, मैं इसको बचाऊँ या मैं भाग जाऊँ, मैं इसको बचाऊँ या मैं भाग जाऊँ। इसके बाद हम देख सकते हैं उस चश्मिश लड़के को जो अपने दोस्त को बचाने के लिए सीधा अपने दोस्त के पास जा रहा था। और हम देख सकते हैं उस लड़के को जो बहुत घबरा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और बोलता है, हे यूनची तुम ठीक हो ना? और वो घबरा रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है आसपास में, क्योंकि एक डेंजन गेट अब अचानक से खुल गया। और हम देख सकते हैं उसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर आ चुका है। और हम देख सकते हैं एक गॉब्लिन मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके कॉलर पे कोई हाथ रखता है और देखते हैं ये और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर यूनची होता है।
और उसको साइड में हटा देता है और हम देख सकते हैं यूनची उस गॉब्लिन के सामने आ जाता है और हम देख सकते हैं उस गॉब्लिन के ऊपर वो एक मैजिक से अटैक करता है जिसका नाम है क्लासिक इम्पैक्ट। और हम देख सकते हैं वो इतना पावरफुल था, उस गॉब्लिन को उड़ा के ले जाता है। और हम देख सकते हैं उसके दोस्त चश्मिश को, जो बोल रहे थे, हे यूनची तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुमको प्रोटेक्ट करता हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूनची को, जो अपने सिस्टम में अपने स्टेटस देख रहा था और वो बोल रहा था, तो इस लड़के का नाम भी यूनची है, बिल्कुल मेरे जैसा, लेकिन इस लड़के का बॉडी बहुत कमजोर है और ये मेरा ओरिजिनल बॉडी नहीं है। और इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूनची को, जो हमको बताने लगता है कि डेंजन खुलने के बाद से ही लोगों के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं और इनको हम, जो लोगों का अवेकन होते हैं उनको हम अवेकनर व हंटर बोलते हैं। और इस हंटर में कुछ बहुत सारे रैंक होते हैं, उसमें से पहले है वॉरियर, मेज, हीलर, टैंक और बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पहले लाइफ में एक वॉरियर था और वो दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर था। इसके बाद हम सिस्टम पैनल में देखते हैं, जो बोल रहा था आपके मिरर स्किल यूज्ड हो चुका है। और हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कैसे इस यूनची के बॉडी में। इसके बाद हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो बोल रहा था ओ तो ये मेरा दूसरी नई बॉडी है जिसके अंदर मैं रिकार्नेट हो चुका हूँ। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो बोलता है थैंक यू इस बॉडी देने के लिए। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो अपने चश्मिश फ्रेंड की तरफ देख रहा था और उसके फ्रेंड बोल रहा था मैं इनको हैंडल कर लूंगा, तुम ऐसे भाग जाओ। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूनची को, जो बोल रहा था ये बॉडी बहुत कमजोर है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो सिस्टम पैनल में देख रहा था अपने कुछ स्किल, और इसके साथ हम देख सकते हैं एक गॉब्लिन को, जो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बहुत आसानी से डॉस कर जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपने हाथ में कुछ स्पेल कास्ट कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दिस हाइडन स्किल इन माई ऑन होप, ये मेरा मर्जी है, मैं जो कर सकता हूँ। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो उस गॉब्लिन से फाइट कर रहा था और उस गॉब्लिन के हर एक अटैक को बहुत आसानी से डॉस कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपने मिरर स्किल यूज करने वाला था, लेकिन उसके यूज करने के लिए एक कंडीशन है, उसको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा और आसपास मिरर या रिफ्लेक्शन के जैसे कुछ चीज़ रहना चाहिए। इसके बाद हम देख सकते हैं उस गॉब्लिन को, जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बहुत आसानी से बच जाता है और वो बोलने लगता है तो मिरर स्किल यूज़ करने के लिए मुझे 2 लेवल में चला पड़ेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो उस गॉब्लिन से फाइट कर रहा था और बोलने लगता है तो इस गॉब्लिन को हरा के मैं शायद 2 लेवल में पहुंच सकता हूँ। इसके बाद हम देख सकते हैं उस गॉब्लिन के साथ वो फाइट करने लगता है। इसके बाद हम देख सकते हैं वहाँ पर एक नहीं हजारों की तादाद में बहुत सारे गॉब्लिन आ चुके हैं और उस चश्मिश लड़के को देख पाते हैं, जो बहुत डरा हुआ था। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं, जो अपने पैनल में मतलब सिस्टम पैनल में अपने स्टेटस देख रहा था, और इसी के साथ हम उस चश्मिश लड़के को देख सकते हैं, जो बोल रहा था अब मैं मरा। लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का एंट्री हो जाता है और वो एक अटैक में ही सारे के सारे गॉब्लिन को मार डालता है। उस चश्मिश लड़के को देख पाते हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर यूनची के पावर देखकर बहुत घबरा गया था और हम देख सकते हो वो कैसे डरा हुआ था। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो इसके सामने हजारों तादाद में गॉब्लिन खड़ा हुआ था, एक नहीं बल्कि हजारों, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर डालने बजाय यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी था। इसके बाद हम देख सकते हैं उस गॉब्लिन के झुंड को, जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बोल रहा है अब मैं दिखाऊंगा असली मजा किसको बोलता है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो बोल रहा था अब शायद मैं मिरर स्किल यूज करने वाला हूँ। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपनी मिरर स्किल को यूज करता है और वहाँ पर वो कहाँ से टेलीपोर्ट होकर आता है गॉब्लिन को पता भी नहीं चलता। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपने रिवर्सल थ्रोन स्किल यूज कर रहा था। इसके बाद हम देख सकते हैं उस गॉब्लिन लोगों को, जो चश्मिश के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर टाइम रहते ही उसको बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर या गॉब्लिन कह लो, सब हमला करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम चश्मिश को देखते हैं, जो बोलता है यहाँ मैं बच गया, मैं कैसे बच गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूनची को, जो बोलता है इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपने एक और एबिलिटी रिवर्स इन्हेंसमेंट को यूज करने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो इविल स्मेल कर रहा था और बोल रहा था एक यूजलेस स्किल भी एक पावरफुल स्किल में बदल जाएगा अगर मैं इस रिवर्सल स्किल का यूज करूँ तो चलिए देखते हैं क्या होगा अगर मैं इस रेस्ट को ही पूरे रिवर्सल कर दूं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा। और वॉइस थोड़ा ख़राब आने वाला था क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भाई मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हिंदी में मानो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए हिंदी में। तो गाइस मुझे सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो गाइस, तो सब्सक्राइब करो यार, कर दो ना। तुम लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन लोग सपोर्ट करेगा, तुम ही लोग बताओ। और मेरे साथ जुड़े रहो ऐसी और भी खतरनाक मानवा पाने के लिए। तो गाइस बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।